ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स ट्रेन को रवाना किया। पहले चरण में साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर में गाजियाबाद, कुलधर और दोहाई स्टेशन होंगे। श्री मोदी रैपिडेक्स ट्रेन में सवार भी हुए, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। प्रधानमंत्री साहिबाबाद में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। नमो भारत जैसा सिस्टम बनेगा, इससे औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटे बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। साथियों, इस शताब्दी का एक तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो के पूर्वी पश्चिमी गलियारे के 2 खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बहुपक्षीय संस्थानों की भूमिका और ऋण के बढ़ते बोझ पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संस्थान आज अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं हैं। ऋण के बढ़ते बोझ पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये समस्या सरकार के ध्यान में है। उन्होंने कहा कि सरकार दुनिया के विभिन्न भागों में ऋण का बोझ कम करने के प्रयोगों पर नजर रखे हुए है। बिहार दौरे के अंतिम दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गया के दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद प्रतिभावान विद्यार्थियों को डिग्री और पदक प्रदान करेंगे। दीक्षांत समारोह से पहले राष्ट्रपति बोध गया जाएंगे और विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में प्रार्थना करेंगे। मिजोरम और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है। मिजोरम में सभी 40 सीटों और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के कुल 90 में से 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण की 20 सीटों पर अब तक कुल 127 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल कराई जाएगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के दूसरे चरण और मध्य प्रदेश में विधानसभा के एकमात्र चरण के लिए नामांकन पत्र कल से भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की शेष 70 सीटों और मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। इस बीच कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए 85 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय तिरंगे को भारत पाकिस्तान के अटारी चेक पोस्ट पर अमृतसर जिले में लगाया गया है। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 418 फुट ऊंचे पोल पर कल शाम राष्ट्रीय तिरंगा देश को समर्पित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्धग्रस्त यूक्रेन और इसराइल के लिए समर्थन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसराइल और यूक्रेन अपने अपने मोर्चे पर विजयी हों। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारा समेत अनेक नवाचारी परियोजनाओं के माध्यम से पश्चिम एशिया से जुड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने गजा पट्टी में फंसे लोगों के लिए शीघ्र बिना किसी बाधा के मानवीय सहायता प्रदान करने की अपील की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।